नमस्कार साथियों, सारथी गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर के सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करने वाले हैं 18 से 24 जुलाई के मध्य छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर का। दोस्तों देखेंगे आज कौन कौन सी खबरें जिसपे हम चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल की जन्म जयंती, उसके पश्चात देखेंगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर का नामकरण किया गया है। नीति आयोग के द्वारा हाल ही में जारी नवाचार सूचकांक में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला। टीएस सिंहदेव के इस्तीफा देने के बाद पंचायत विभाग के नए मंत्री किन्हें बनाया गया है। 20 जुलाई 2022 तक गोधन न्याय योजना के अंतर्गत कितने रुपए का भुगतान किया गया है। तत्पश्चात देखेंगे राज्य सरकार द्वारा दलहन फसलों की खरीदारी की जाएगी। देखेंगे मूंग की खरीदारी कितने में की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा अनुपूरक बजट पेश किया गया। देखेंगे कितना रकम है, कितने हजार का अनुपूरक बजट पेश किया गया। उसके पश्चात देखने वाले हैं बस्तर की 2 महिलाओं को सिंगापुर में ESG ग्रीड पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके पश्चात देखने वाले हैं कौन सी ऐसी संगठन के सहयोग से छत्तीसगढ़ में पोषण से संबंधित कार्यक्रम का संचालन किया गया। दोस्तों आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि मैं ट्राई करूंगा इस करंट अफेयर के साथ बहुत सारी चीजें स्टैटिक को जोड़ने का ट्राई कीजिएगा। आप नोटबुक तैयार रखें, नोट करते जाएं और रिमाइंड करते जाएं। दोस्तों यही बेस्ट तरीका है पढ़ने का। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष डॉक्टर खूबचंद की जन्म जयंती कब मनाई जाती है। दोस्तों प्रतिवर्ष डॉक्टर खूबचंद बघेल की जन्म जयंती कब मनाई जाती है, यह क्वेश्चन है। यदि इस क्वेश्चन के ऑप्शन की बात करें 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई। दोस्तों यदि क्वेश्चन के आंसर की बात करूं, क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर है 19 जुलाई। इनका जन्म हुआ था 19 जुलाई सन 1900 में। दोस्तों आपको पता ही होगा यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें और डिटेल्स की अर्थात स्टैटिक की। दोस्तों हम सबको पता है, हम छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं। तो जैसे मैं कुछ चीजें, जैसे हम सबको पता है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो कि हमेशा चर्चों में रहते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ निर्माण में इनका इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। जैसे बात करते हैं इनका किन किन क्षेत्र में योगदान रहा है। पहला याद रखिएगा दोस्तों 1956 में और 1967 में छत्तीसगढ़ निर्माण क्रम को आगे बढ़ाने के लिए मतलब ऊर्जा देने के लिए इन्होंने 2 सभा गठित की थी। दोस्तों पहला है छत्तीसगढ़ महासभा और दूसरा है दोस्तों छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। याद रखिएगा दोनों इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यदि बात करें इनके नाम से कौन कौन सी योजनाएं चला जा रही। पहला दोस्तों आपको सबको पता होगा हर वर्ष प्रत्येक वर्ष राज्य अलंकरण समारोह होता है। उनमें खूबचंद बघेल जी के नाम से कौन से अवार्ड मिलता है, कृषि के क्षेत्र में। याद रखिएगा। दूसरा यदि बात करूं दोस्तों, दूसरा है खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना। आपको पता ही होगा स्वास्थ्य सहायता योजना 5 लाख तक का। याद है, ठीक है। यदि तीसरी बात करें इनकी रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे करमछड़ा, उसके अलावा लेड़गा सुजान, उसके अलावा बेटवा बिहाव इंपॉर्टेंट है और एक है ऊंच नीच। ये सारे नाटक हैं, याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटियों में खूबचंद बघेल जी का नाम आता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का नाम आता है, पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम आता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है। वीर नारायण सिंह का नाम आता है। तो कहीं ना कहीं जब हम इन पर्सनालिटियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो क्यों ना हम इनके डिटेल्स को थोड़ा जानने की कोशिश करें। मैं कोशिश करता हूं कि आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक भी बताते चलो। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर का नामकरण किनके नाम पर हुआ। दोस्तों आप सभी को पता है हमारे छत्तीसगढ़ में 3 शासकीय कॉलेज हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड। पहला है रायपुर, दूसरा है बिलासपुर और तीसरा है जगदलपुर। तो जगदलपुर में जो कॉलेज है दोस्तों उसका नामकरण हुआ है। उनका नामकरण किसके नाम पे हुआ है तो याद रखिएगा
झाड़ा सिरहा को आप याद रखिएगा, मुड़िया विद्रोह जो कि 1876 में हुआ था, उसके नेतृत्व करते थे झाड़ा सिरहा जी। उनके ही नाम पे शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर का नामकरण हुआ। यदि बात करूं महेंद्र कर्मा को जानते हो, बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाते थे। वीर गुंडाधुर को जानते हो, वीर गुंडाधुर का रिलेशन किस जनजाति विद्रोह से आप जानते हो, भूमकाल विद्रोह 1910 में, और खूबचंद बघेल के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों यदि बात करूं मैं आंसर की, ये आप आंसर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा क्या, जैसे इंपॉर्टेंट विद्रोह के बारे में हम चर्चा करते हैं। 1876 मुड़िया विद्रोह, 1859 कोई विद्रोह, और 1910 को याद रखिएगा भूमकाल विद्रोह 1859 कोई विद्रोह नांगुल दोरला, और 1876 मुड़िया विद्रोह, झाड़ा सिरहा कोई विद्रोह नांगुल दोरला और भूमकाल विद्रोह, अभी बात की वीर गुंडाधुर। इसके अलावा हल्बा विद्रोह को याद रखिएगा 1774 से 1777 अजमेर सी और दरियादेव के मध्य, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गेंसी 1825 परलकोट विद्रोह, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इंजीनियरिंग कॉलेज की बात आई है तो याद रखिएगा 2005 में CSVTU का निर्माण किया गया था। 2005 छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। CSVTU 2005 में निर्माण हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नीति आयोग के द्वारा हाल ही में जारी नवाचार सूचकांक में छत्तीसगढ़ का कौन सा, आप सबको पता होगा, नीति आयोग के द्वारा यह तीसरे क्रम का इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है, हर प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। और यदि बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो दोस्तों 17वें नंबर पे हमारा छत्तीसगढ़ रहा है। ये आंसर देख सकते हैं आप। देखिए पहले नंबर पे कौन सा राज्य रहा है, पहले नंबर पे रहा है कर्नाटका, याद रखिएगा। ठीक है, यदि बात करें दोस्तों नीति आयोग की तो आप सबको पता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया योजना आयोग की जगह लिया है। दूसरी बात, कब गठन हुआ, 1 जनवरी 2015 को। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, PM होते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सुमन बेरी जी को हाल ही में इसके उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, इंपॉर्टेंट है। यह कोई संवैधानिक संस्था नहीं है दोस्तों, यह असंवैधानिक संस्था, याद रखिएगा, आपको फंसाता है एग्जाम में बार बार। 17वें क्रम में हमारा छत्तीसगढ़ है, पहले क्रम में कर्नाटका है, याद रखिएगा। चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए, TS सिंहदेव के इस्तीफा देने के बाद पंचायत विभाग के नए मंत्री किसे बनाया गया। दोस्तों हाल ही में न्यूज था और सभी परिचित हैं TS सिंहदेव जी से, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सरगुजा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, आप सबको पता है। दोस्तों आप फोटो में देख सकते हैं माननीय कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे जी को इनका प्रभारी मंत्री बनाया गया है। किनका, पंचायत विभाग के नए मंत्री बने हैं, इंपॉर्टेंट है। यदि मोहन मरकाम की बात करूं दोस्तों, आप सबको पता है PCC प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। ताम्रध्वज साहू आप सभी को पता है, दुर्ग ग्रामीण से आते हैं, विधानसभा क्षेत्र से, और ये वर्तमान में PWD मिनिस्टर, होम मिनिस्टर है। पर्यटन विभाग के मंत्री रविंद्र चौबे जी को आपको पता ही होगा, कृषि मंत्री है, साजा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और ये है हमारे कवासी लखमा जी हैं, सुकमा के, कोंटा से आते हैं, और वर्तमान में आबकारी मंत्री और एक और मंत्री है दोस्तों, आप सबको पता होगा, उद्योग मंत्री से याद रखिएगा 5वीं उद्योग नीति कब से कब तक, 2019 से 2024 तक। इसके अलावा क्या है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा इनके संविधान संशोधन के बारे में कि कुल 15% ही विधानसभा का मंत्री बन सकते हैं। तो दोस्तों अभी वर्तमान में हमारे पास मुख्यमंत्री को मिला के 13 मंत्रीगण हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों, 13 मंत्रीगण हैं, टोटल 71 विधानसभाओं में कांग्रेस है, याद रखिएगा। 13 मंत्रीगण इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह 91 संविधान संशोधन से हुआ है। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देख सकते हैं आंसर, और ये रहा इसके डिटेल्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजना से रिलेटेड मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने जा रहा हूं, ट्राई कीजिएगा रिलेट करने का। 20 जुलाई 2022 तक गोधन न्याय योजना के अंतर्गत कितना करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, गोधन न्याय योजना बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर की, इस क्वेश्चन का आंसर है,
इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 300 करोड़ अर्थात 300 करोड़ अर्थात ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है दोस्तों। हाँ, इस क्वेश्चन के बारे में हमें क्या क्या चीजें जाननी है देखिएगा, मैं बताने जा रहा हूं, नोट कीजिएगा। जैसे पहला देखिएगा, पहला है इस योजना की शुरुआत कब हुई, इंपॉर्टेंट है, पीएससी तक पूछ चुका है, 20 जुलाई 2020 इस योजना की शुरुआत हुई, इंपॉर्टेंट है। इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों से 2 रुपये में गोबर की खरीदारी की जाती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि बात करूं दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री जी 22-23 का बजट पेश कर रहे हैं, तो एक चीज उन्होंने उल्लेख किया था बार बार कि गोमीय वस्ते लक्ष्मी अर्थात गोबर में लक्ष्मी का निवास होता है, इंपॉर्टेंट है, आपके ऐसे में भी काम आता है, ऐसे चीजें टैगलाइन आप इंपॉर्टेंट है, आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत 400 गौठानों में रूरल पार्क की स्थापना की जा रही है महात्मा गांधी जी के नाम से, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा क्या कुछ योजनाएं, जैसे 21 मई 2020 से क्या योजना स्टार्ट की गई है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, याद रखिएगा। इसके अलावा 1 जुलाई 2022 से पौधा तुम्हार द्वार, याद रखिएगा, पौधा तुम्हार द्वार। इसके अलावा 3 फरवरी को इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, दो योजना शुभारंभ हुई जब माननीय राहुल गांधी जी आए थे, तो पहला योजना था राजीव गांधी ग्रामीण भूमि मजदूर न्याय योजना, इसके अंतर्गत 7,000 रुपए वार्षिक दिए जाते हैं। दूसरा राजीव मितान क्लब, इंपॉर्टेंट है, 1 लाख रुपए महीने दिए जाते हैं, 1 लाख वार्षिक दिए जाते हैं, और 13,269 राजीव मितान क्लब बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन व्यापम और पीएससी में पूछे जाते हैं, योजना की शुरुआत कब हुई और कौन कौन लाभान्वित हो रहे हैं। यदि बात करूं दोस्तों कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 9,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन को यदि मैं डायरेक्ट बोलूं तो क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है देखिएगा। राज्य सरकार देखो दोस्तों, राज्य सरकार अभी तो धान को खरीदती है, गन्ने को खरीदती है और 65 लघु वनोपज। एक नया नवाचार लाए हैं, नवाचार एक नया शुरुआत हुई है कि अब वो अरहर को भी खरीदेंगे, मूंग को भी खरीदने जा रहे हैं और उड़द को भी। इसी क्रम में यह क्वेश्चन बना है कि मूंग की खरीदारी कितने रुपए प्रति क्विंटल की जाएगी, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चों में रहा, क्योंकि हम देखते हैं एमएसपी निर्धारित तो हो जाता है, लेकिन यह राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि उसको खरीदना है कि नहीं, यह तो राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है। तो दोस्तों यदि इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर है 7700 रुपए, ये आंसर देख सकते हैं 7700 रुपए, और ये डिटेल पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में कुछ चीजें, जैसे एमएसपी की बात आती है तो एमएसपी की सिफारिश कौन करता है, सीएसीपी, याद रखिएगा, सीएसीपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस, कृषि एवं मूल्य लागत आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। दोस्तों इन्हीं के सिफारिश पे आर्थिक मंत्रालय की कैबिनेट परिषद द्वारा यह जारी किया जाता है, मतलब इनका निर्णायक रोल रहता है। ठीक है दोस्तों, सीएसीपी को याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा राज्य सरकार 65 लघु वनोपज की खरीदारी करती है, लघु वनोपज, याद रखिएगा। इसके अलावा तेंदुपत्ता 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कितने हजार करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। दोस्तों अनुपूरक बजट आप सबको पता होगा, अनुपूरक बजट क्या होता है दोस्तों। अनुपूरक बजट ये होता है कि यदि बजट सत्र में आवंटित राशि कम पड़ जाती है दोस्तों, जैसे
राज्य सरकार ने शिक्षा के लिए 16,000 करोड़ रुपया का आवंटित किया, लेकिन उससे और जरूरत पड़ जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विकास है, कोई नई योजना लाना है या कोई टीचरों की भर्ती करना है, तो उसके लिए नई बजट उसके लिए आवंटित किया जाता है, जिसको अनुपूरक बजट कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1904 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें बजट से रिलेटेड, देख सकते हैं दोस्तों, एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि बजट का उल्लेख संविधान में नहीं है। बजट का नाम अलग है दोस्तों। बजट का नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, और इसका उल्लेख है 112 में। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। हाल ही में 2022-2023 के लिए मार्च माह में 9 मार्च को बजट पेश किया गया। उससे कुछ आंकड़े हैं दोस्तों, जैसे इस बार के लिए कितने लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है, तो 1,04,000 करोड़ रुपए का। इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ग्रोथ रेट कितना रहा 21-22 में? 11.54। इंपॉर्टेंट है, ये सारे डाटा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा पर कैपिटा इनकम किस पे? स्थायी मूल्य पे कितना रहा? 92,031। और मार्केट मूल्य पे अर्थात प्रचलित मूल्य पे याद रखिएगा 118,401। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, पीएससी हो या व्यापम हो, इवन पीएससी मेंस में पूछा जाता है कि इस वर्ष कितना रहा पर कैपिटा इनकम। इसके अलावा दोस्तों देखिएगा, कृषि उद्योग सेवा ग्रोथ रेट पूछते हैं 21-22 में, तो ग्रोथ रेट रख देगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ग्रोथ रेट की बात करूं एग्रीकल्चर का 3.88। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 15.44 किसका? उद्योग का। दोस्तों 8.54 किसका रहा? सर्विस का। और जीडीपी में शेयर कई बार पूछा गया है, देखिएगा जीडीपी में शेयर पूछा जाता है दोस्तों। कृषि का कितना है? 16.73 दोस्तों, और उद्योग का रहा है 50.61। इसके अलावा 32.66 किसका रहा है? सर्विस सेक्टर। दोस्तों आपको एक चीज हमेशा ये दिमाग में रहना चाहिए, छत्तीसगढ़ का डोमिनेशन, छत्तीसगढ़ के जीडीपी में डोमिनेशन किसका रहता है? उद्योग का। आपको यदि नहीं पूछा जाए, यदि पूछा जाए और आपको पता नहीं है, दिमाग लगा सकते हो। मुझे नहीं लगता कि कुछ आने वाले वर्षों में कुछ चेंज हो जाए, लेकिन अभी 5-6 साल तक हम डोमिनेशन देख सकते हैं। उद्योग का सर्वाधिक जीडीपी में योगदान रहता है। उद्योग मंत्री मैं आपको बता दिया हूं दोस्तों, कौन है उद्योग मंत्री? कवासी लखमा जी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर की निम्न में से किन 2 महिलाओं को सिंगापुर में ईसीजी ग्रेड पुरस्कार प्रदान किया? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं जब यहां की किसी पर्सनालिटी को विदेश में कुछ रिवार्ड मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर की मैं बात करूंगा तो इस क्वेश्चन का आंसर है पद्मनी बघेल और बेलाबाई कश्यप। ये आंसर देख सकते हैं आप, पद्मनी बघेल और बेलाबाई कश्यप। दोस्तों बात आई है बस्तर की, आप सबको पता होगा बस्तर के बारे में मैं आपको कुछ स्टैटिक फैक्ट बताते चल रहा हूं, आप याद रखिएगा। जैसे पर्यटन के लिए मशहूर है तो चित्रकूट जलप्रपात याद रखिएगा, चित्रकूट। दूसरा कौन सी नदी पे? इंद्रावती नदी। तीरथगढ़ जलप्रपात को याद रखिएगा, कौन सी नदी पे? मुनगाबहार नदी पे। इसके अलावा कांगेर वैली को याद रखिएगा, कांगेर वैली। इसके अलावा कांगेर वैली में कुटुमसर गुफा को याद रखिएगा, कुटुमसर गुफा। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा भैंसा दर्रा। भैंसा दर्रा प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। हाल ही में सीजीपीएससी मेंस में पूछा गया था पेपर नंबर 6 में कि भैंसा दर्रा के बारे में लिखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट। इतने चीजें जब हम बस्तर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो याद आने चाहिए दोस्तों। बस्तर एक इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम प्राकृतिक बोलते हैं या फिर राजनीतिक रूप से चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के सहयोग से छत्तीसगढ़ में पोषण से संबंधित कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी प्री में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस
संगठन का योगदान है किस योजना से? यदि दोस्तों मैं इस क्वेश्चन के आंसर का बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी यूनिसेफ। यूनिसेफ के योगदान से और छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास के द्वारा यह पोषण से संबंधित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो 10 जिलों में संचालित की जा रही है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों यदि बात करूं जो ऑप्शन है उसके बारे में, वर्ल्ड बैंक आपको पता होगा, वर्ल्ड बैंक 1945 में गठित हुई, वाशिंगटन डीसी में, डेविड मालपास इसके हेड हैं। यूनाइटेड नेशन आपको पता ही होगा 24 अक्टूबर 1945 में गठित हुई, एंटोनियो गुटेरेस जी हैं इसके सेक्रेटरी। इसके अलावा यूनिसेफ आप सबको पता है, यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चिल्ड्रंस फंड, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। एशियन डेवलपमेंट एडीबी मनीला में हेडक्वार्टर है, इंपॉर्टेंट है याद। दोस्तों महिला एवं बाल विकास की बात आई है तो देखिए, यूनिसेफ, महिला एवं बाल विकास, मैं मंत्री की बात करूंगा दोस्तों, अनिला भेड़िया जी मंत्री हैं महिला एवं बाल विकास की। इसके अलावा कहां से आती है, कौन से विधानसभा, डोंडी लोहारा। देखिए दोस्तों, कुल बात करूं मैं, वर्तमान में 15 विधायक है दोस्तों हमारे 5वीं विधानसभा में, याद है, इंपॉर्टेंट। आज का वीडियो दोस्तों यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, बेझिझक बिना हेजिटेशन के आप अपने क्वेश्चन पूछिए कमेंट सेक्शन में, हम उसके आंसर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।